डर एनिमी है या फ्रेंड? अगर आज डर से दुश्मनी है तो क्या कल डर से दोस्ती हो सकती है? चलिए आज लीप कम्युनिकेशन सीरीज में हम आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन के डर से दोस्ती करवाते हैं। और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे बचपन से ही साइकिल सीखने की बड़ी तमन्ना थी, पर चोट से बड़ा डर लगता था। एक दिन मैंने हिम्मत करी, भैया की साइकिल उठाई और धड़ा। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं साइकिल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। फिर आए समर वेकेशंस। मैंने अपने दोस्तों को साइकिल चलाते हुए देखा तो मेरी तमन्ना फिर से जग गई। इस बार बड़े भैया ने मुझे साइकिल सिखानी शुरू करी। उन्होंने मुझसे कहा, देखो पल्लव, साइकिल सीखोगे तो चोट तो लगेगी ही, इसलिए अच्छा है कि अपना ध्यान साइकिल सीखने पर लगाओ, चोट का डर अपने आप दूर हो जाएगा। मैंने शुरुआत करी कैची से, जिस पर मेरे सारे दोस्त हंसते थे, लेकिन साइकिल तो सीखनी ही थी। कैची से पहुंचा मैं गद्दी पर और भैया पीछे से सहारा देते थे। एक दिन मेरा जोश फिर जागा। मैंने उनके बिना साइकिल चलाने की कोशिश करी और धड़ा, पर साइकिल तो चलानी ही थी। खैर, इसी तरह गिरते संभलते मैं सबकी तरह साइकिल चलाना सीख गया और फिर मैंने अपनी पूरी समर वेकेशंस साइकिल पर ही गुजार दी। हेलो एंड वेलकम टू सिंपली सॉफ्ट स्किल्स। दोस्तों, इस किस्से में 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जिसको मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले ये सोचिए कि अगर हमें गिरने का डर नहीं होता तो क्या हम साइकिल बैलेंस करना सीखते? अगर एक्सीडेंट का डर नहीं होता तो क्या हेलमेट, सीट बेल्ट, एयर बैग्स का इन्वेंशन होता? डर एक गाइड है जो हमें ये बताता है कि हमारे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। हमें डर से लड़ना नहीं है, उसके साथ आगे बढ़ना है। कैसे? चलिए देखते हैं। आप इंग्लिश में क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं? शायद आपको ज़्यादा पैसे कमाने हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, किसी लड़के या लड़की को इम्प्रेस करना हो। डजेंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज आपको ये उद्देश्य क्लियर है या नहीं। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की बात है, हमारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का पहला सेशन था। हमारे फैकल्टी ने आते ही बोला कि बेटा, इस कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा वो नहीं है जो क्लासेस बंक करता है, बल्कि वो है जो 3rd ईयर में ही एक अच्छा प्लेसमेंट पा लेता है। और एक अच्छी कंपनी में प्लेस होने के लिए चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उस दिन आपका ये हिंदी मीडियम का दोस्त घर गया। उसने एक पेपर उठाया और उसमें लिखा कि मैं एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। उसके बाद से मैं इस पेपर को दिन में कई बार देखा करता था और धीरे धीरे ये बात मेरे अंदर घर कर गई। दोस्तों, जब हमारी तैरने की इच्छा डूबने के डर से स्ट्रांग हो जाती है तो हम तैरना सीख जाते हैं। जब हमारी डोले शोले बनाने की इच्छा हमारी आराम तलबी से स्ट्रांग हो जाती है तो हम अच्छी फिजिक पा लेते हैं। हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हम उसके लिए इच्छुक होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये क्लियर रहे कि हम इंग्लिश में बात क्यों करना चाहते हैं। इसलिए अभी इस वीडियो को पॉज करिए और लिखिए कि मैं आपका उद्देश्य के लिए इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना मिशन स्टेटमेंट हमारे साथ कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को रोज रोज पढ़ने से आपका जो फोकस है वो डर से शिफ्ट होगा उस रीज़न की तरफ जिसकी वजह से आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसी के साथ आप इस मिशन की ओर हर रोज एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपका मिशन है किसी लड़के या लड़की को इम्प्रेस करना तो प्लीज़ इस मिशन स्टेटमेंट को अपने घर वालों से दूर रखिएगा, वरना तोड़ाई हो सकती है। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जब आप हिंदी में बात करते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि आपने व्याकरण का सही इस्तेमाल किया या नहीं, सही शब्द का इस्तेमाल किया या नहीं? अगर आप गलती करेंगे तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा? नहीं ना, क्योंकि बोलना और सोचना ये दोनों काम एक समय में हो ही नहीं सकते। इसी तरह अगर इंग्लिश बोलते समय अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार हमने ग्रामर सही यूज़ किया नहीं, सिंटैक्स सही है नहीं, वोकैबुलरी कैसी है, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें गलत इंग्लिश बोलनी है। इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें गलतियाँ होती ही हैं। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो फेल होने का रिस्क होता है, जब हम दौड़ते हैं तो गिरने का रिस्क होता है, लेकिन हम इन सभी रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना।
तो इसी तरीके से हमें एक्सेप्ट करना है कि भाई हम इंग्लिश बोल रहे हैं, गलतियां हो सकती हैं। जब मैंने इंग्लिश बोलने की शुरुआत करी बीटेक फर्स्ट ईयर में, तो मेरे ऊपर कई सारे लोग हंसते थे क्लास के। मैं उनके साथ हंसता था क्योंकि मुझे पता था भाई गलतियां होनी ही हैं, पहली बार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चलता है। 1 साल बाद वो सभी लोग मेरी इस चीज़ को लेकर रिस्पेक्ट करने लग गए कि भाई ये बंदा तो अब इंग्लिश में बात करता है। तो बी बिंदास, एक्सेप्ट कि गलतियां हो सकती हैं, बट ठीक है, हम उनको सुधार लेंगे टाइम के साथ, और पीजे भैया तो हेल्प करेंगे ही, टोपी की कसम। मैं रोज़ सुबह संगीत का रियाज करता हूँ, लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ, शाम को पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका कोई भी काम एफर्टलेस हो जाता है। दिन का एक समय निर्धारित कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि उस समय आप सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ये बोलना हो सकता है, लिखना हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, वोकैबुलरी बिल्डिंग हो सकता है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड सो ऑन। आसान है ना? नहीं, आसान नहीं है। इसको आसान बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अनुशासन की, और अनुशासन आएगा रोज़ 5 मिनट प्रैक्टिस करने से। 5 मिनट तो बहुत कम समय है, बिल्कुल कम समय है। ऐसा करते हैं, इस 5 मिनट को हर 5 दिन 5 मिनट बढ़ा देते हैं, और इस हिसाब से 2 महीने के एंड में आपके पास होगा 1 घंटा पर डे। द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इस प्रैक्टिस की वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जो आपकी कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट होगी। दोस्तों, फियर इज द एब्सेंस ऑफ नॉलेज। हमें लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, फिर हम मेहनत करते हैं और हम अच्छे नंबर से पास होते हैं। कभी कभी हमें अंधेरे से डर लगता है, फिर हम लाइट जलाते हैं, देखते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इससे कुछ अलग नहीं है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आपको इससे डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसमें मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। तो आज ही ये सुनिश्चित कीजिए कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना क्यों चाहते हैं। बिंदास होकर इंग्लिश बोलिए, और हाँ, मेहनत से जी मत चुराइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तब तक के लिए सी या।